हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन दिस एक्साइटिंग सीरीज ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। और आज की इस डेली डोज 10 के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जिनके उर्दू और इंग्लिश मीनिंग के साथ साथ हम लोग बनाने वाले हैं उसके कुछ मीनिंगफुल सेंटेंसेस भी। तो आज की इस वीडियो का हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन इज़ अ पास डाउन। पास डाउन का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ विरासत में देना, कोई लेगेसी में देना। जैसे कि टू गिव समथिंग और समवन एज एन इनहेरिटेंस और लेगेसी। माई ग्रैंड मदर पास डाउन हर ज्वेलरी कलेक्शन टू माई मदर, कि उन्होंने वो विरासत में जो ज्वेलरी कलेक्शन है वो मेरी मदर को दिया। नेक्स्ट वन इज़ अ पास ऑन। पास ऑन का मतलब होता है कि किसी को कोई बात या मालूमात किसी दूसरे को देना या किसी चीज़ का गुजर जाना। To go by or move beyond a particular point or die or to transmit information or knowledge to other। मोस्टली हम इंफॉर्मेशन या नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए पास ऑन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। द ट्रेन पास्ड ऑन द ब्रिज ओवर द रिवर, माई अंकल पास्ड ऑन लास्ट वीक, और कैन यू प्लीज़ पास ऑन द मैसेज टू माई ब्रदर और टू योर ब्रदर। तो ये तीनों मतलब जो इसके पास ऑन के हैं उसके तीनों के सेंटेंसेस आपके सामने यहाँ पे बना दिए गए हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ मिक्सअप। मिक्सअप का मतलब होता है गलती कर देना या उल्टा सीधा कर देना। ये हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं कि या चीज़ों को मिक्सअप ना किया करो। एक जो चीज़ आपको समझ आ रही है वो उस तरीके से सही करने की कोशिश किया करें। मिक्सअप का मतलब टू कन्फ्यूज़, टू मिस्टेक समथिंग फॉर अनदर। आई ऑलवेज मिक्स अप द नेम्स ऑफ द ट्विन कजन्स। लेट्स मिक्स अप सम कलर्स टू क्रिएट अ यूनिक पेंटिंग। और ये मिक्सअप करने का जो मतलब है वो कन्फ्यूजन के सेंस में भी है, और मिक्सअप करने का मतलब है कि दो चीज़ों को आपस में मिलाने के सेंस में भी होता है। तो मिक्सअप का फ्रेजल वर्ब के दो मीनिंग हमारे पास हैं। पुल डाउन का मतलब होता है किसी को तबाह कर देना या गिरा देना। टू ब्रिंग डाउन और डिस्ट्रॉय अ स्ट्रक्चर और अ बिल्डिंग। द ओल्ड फैक्ट्री वॉज पुल डाउन टू मेक रूम फॉर अ न्यू शॉपिंग सेंटर। और दूसरा इसका है हिज इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर पुल डाउन द कंपनीज रेपुटेशन, यानी कि किसी कंपनी की रेपुटेशन को कम कर देने को भी हम लोग जो है इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को रेपुटेशन के सेंस में लेकर आते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब ये होता है टू पोस्टपोन और डिले समथिंग, टू डिस्करेज और अफेंड समवन। तो इसका जो सेंटेंस है ये भी आपके सामने है। हिज रूड बिहेवियर पुट मी ऑफ फ्रॉम इन्वाइटिंग हिम टू द पार्टी, और लेट्स पुट ऑफ द मीटिंग अनटिल द नेक्स्ट वीक। और ये मीटिंग को हम जो है नेक्स्ट वीक तक जो है वो थोड़ा डिले कर देते हैं। तो ये हमारे पास पोस्टपोन करने के सेंस में पुट ऑफ का यहाँ पे आता है। नेक्स्ट वन इज़ अबाइड बाय। अबाइड बाय का इस्तेमाल हम प्रोफेशनल जो है वो वोकेबलरी में बहुत ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब होता है कि रूल्स को फॉलो करना। टू फॉलो और ओबे रूल्स, किसी रूल्स के पाबंद होना, उसके अतात करना, उसके अकॉर्डिंगली चलना। ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अबाइड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट, कि ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद तमाम लोगों को अबाइड बाय करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं रूल्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए होते हैं। वी हैव टू अबाइड बाय द जज रूलिंग इन दिस केस। और इस केस में जो जज ने रूलिंग दे दी है उसको मानना हम सब पे लाजम है, वो उस पर हम सबको मानना पड़ेगा। तो अबाइड बाय का मतलब होता है फॉलो करना किसी भी इंस्ट्रक्शन या रूल को। रन डाउन। रन डाउन का मतलब ये होता है ख़राब कर देना, बर्बाद कर देना, किसी चीज़ को कमज़ोर कर देना। टू डैमेज और डिस्ट्रॉय समथिंग। द कार बैटरी रैन डाउन आफ्टर लीविंग द हेडलाइट्स ऑन, कि वो जो कार की बैटरी आपको पता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी है, तो हेडलाइट ऑन रखने की वजह से वो कार की बैटरी जो है वो ड्रेन कर देगी, रैन डाउन करके। सेकंड वन इज़ डोंट रन डाउन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स एक्चुअली क्वाइट गुड। तो ये इस सेंस में भी आ सकता है द कंटिन्यूस वर्क इज़ रनिंग डाउन हिज हेल्थ, कि वो उसकी जो हेल्थ है वो उसको ख़राब कर रहा है, वो उसे कमज़ोर कर रहा है। नेक्स्ट वन इज़ अ टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है मौजूद आना, नागहानी कोई पेश आना। टू पियर समथिंग फाउंड अनएक्सपेक्टेडली, कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आ जाए। आई कांट फाइंड माई कीज, आई वंडर वे दे टर्न अप, और ही डिडंट टर्न अप फॉर अ मीटिंग येस्टरडे, और वो मीटिंग में जो है वो नहीं अपीयर हुआ, तो उसके लिए भी हम लोग टर्न अप का इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्न ऑफ का मतलब जो है किसी चीज़ के बारे में सोचना जो है वो उसको बंद कर देना, सुनना बंद कर देना। टू स्टॉप लिसनिंग टू और थिंकिंग अबाउट समथिंग और समवन। आई कुडंट अंडरस्टैंड द लेक्चर सो आई जस्ट टर्न ऑफ, या टर्न ऑफ के सेंस जो है वो उस सेंस में भी आ सकता है कि काइंडली टर्न ऑफ द लाइट्स। लास्ट है लॉन्ग फॉर। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है किसी की आरजू करना, किसी के लिए तड़पना, किसी के लिए काफ़ी विश करना किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। टू अंडरस्टैंड, टू वांट समथिंग यू मिस वेरी मच, शी लॉन्ग्स फॉर द डेज व्हेन शी वाज यंग एंड केयर फ्री। और ये हम सब की लाइफ में होता है कि हम उन डेज़ को याद करते हैं कि जब हम छोटे थे, हम पे कोई जिम्मेदारी नहीं थी और हम अपनी लाइफ को फुलेस्ट इंजॉय करते थे। ही हैज़ ऑलवेज लॉन्ग फॉर अ करियर इन म्यूज़िक, और वो अपने म्यूज़िक में जो है वो करियर बनाने के लिए हमेशा से जो है ना उसकी विश रही है, वो हमेशा उसकी आरज़ू करता है।
सो लॉन्ग फॉर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को किसी चीज़ की आरजू करना, किसी चीज़ के लिए जस्तजू करना. सो नाउ in this section we have discussed the 10 phrasal verb today, and now we will go for the exercise. So now we are on the exercise of the phrasal verb daily dose 10, और इस phrasal verb की exercise में हम लोग डिस्कस करेंगे कि appropriate phrasal verb जो इन filling the blanks में आ सकते हैं. So let's start it with the first one. My grandfather wants to dash his antique watch to me. मेरे दादा वो जो हैं वो अपनी एंटीक वॉच मुझे देना चाहते हैं और विरासत में वो मुझे देना चाहते हैं. तो इसके लिए हमारे पास अप्रोप्रिएट क्या होगा? पास डाउन. पास डाउन का मतलब हमने देखा था किसी को कोई चीज़ विरासत में, लेगेसी में कोई चीज़ देने को हम लोग कहते हैं पास डाउन करना. शी डिसाइडेड डैश हर नॉलेज. अच्छा जी, यहाँ पे हम इसको बात करेंगे पास ऑन. वो अपना जो नॉलेज है वो उसको पास ऑन करना चाहती है. तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट हमारे पास जो है वो पास ऑन होगा. नेक्स्ट वन, दे हैड टू डैश द सिचुएशन. दे हैव टू वर्क आउट the situation. Next one is they had to dash the building and erect a new one on its place. अच्छा, उन्होंने क्या करना है? वो पुरानी बिल्डिंग को जो है वो उन्होंने तोड़ देना है या उसको गिरा देना है. तो उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे? पुल डाउन. ये अप्रोप्रिएट हमारे पास फ्रेजल वर्ब होगा. फिफ्थ वन की तरफ चलते हैं. द मीटिंग हैज़ बीन डैश. यहाँ पे हमारे पास होगा पुट ऑफ. क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे आप देखेंगे पुट ऑफ एंड रीस्केड्यूल फॉर द नेक्स्ट वीक, कि वो रीस्केड्यूल हो गया नेक्स्ट वीक के लिए. तो हमारी जो मीटिंग है वो पुट ऑफ कर दी गई है. वी मस्ट डैश द रूल्स. अच्छा जी, रूल्स को हमें लाजमी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. तो इसके साथ हमारे पास अप्रोप्रिएट क्या आएगा? अबाइड बाय, क्योंकि रूल्स को फॉलो करने को हम लोग क्या कहते हैं? अबाइड बाय. ही हैड टू डैश द कार. अच्छा जी, वो कार जो है वो उसको करनी पड़ेगी रन डाउन एंड इंस्पेक्ट द इंजन टू फाइंड द प्रॉब्लम. तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो रन डाउन हमारे पास अप्रोप्रिएट एक फ्रेजल वर्ब है. नेक्स्ट वन इज शी डिसाइडेड टू डैश द टेलीविजन. डैश द टेलीविजन, यहाँ पे हम इसके साथ करेंगे टर्न ऑफ. शी डिसाइडेड टू टर्न ऑफ द टेलीविजन एंड एलिमिनेट ऑल द डिस्ट्रैक्शन टू फोकस ऑन हर वर्क. नाइन्थ वन, ही डैश हिज होम टाउन. अच्छा जी, वो अपने होम टाउन को जो है वो काफ़ी याद करता है. तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ही लॉन्ग्ड फॉर हिज होम टाउन एंड yearned फॉर सिंपलर लाइफ ही यूज्ड टू हैव. यानी कि वो जो एक सादा सी ज़िंदगी वो अपने गांव में गुजारता था, होम टाउन में गुजारता था, वो उसको अब बहुत ज़्यादा याद करता है. और आज का जो लास्ट है, वी मस्ट डैश द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट. और एग्रीमेंट की जो टर्म्स हैं उनके साथ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? उसके साथ हम लोगों को अबाइड बाय करना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा. आई होप ये फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी. और इस सीरीज़ में हमने कोशिश की है कि जो इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वही आपके साथ डिस्कस किए जाए, ताकि आपकी वोकैबुलरी इन्हेंस हो और आप अपनी प्रोफेशनल और एकेडमिक लाइफ में इनको यूज़ कर सकें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.